सत साहिब। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आपने सुना होगा कि 7 कारण ऐसे हैं जिससे इंसान कभी धनवान गुणवान नहीं बन सकता। और आज हम जानेंगे कि असफलता के 7 कारण हैं। लेकिन अगर इन कारणों को आप समझ लेते हो और अपने अंदर से बुराई को निकाल कर फेंक देते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए एक बार हम अपने दिमाग को साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मेरा अपना विचार सुनना है आपको कि मैं आपको प्रभावित करने के लिए नहीं आया, मैं आपको प्रकाशित करने के लिए आया हूँ। आप में सत्य जगाने के लिए, आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति और चक्रों से दूर निकालने के लिए, दूर करने के लिए आया हूँ। और पूरी दुनिया में शांति की कामना करने के लिए आया हूँ। तुम भी मेरे साथ मिलकर कामना करो कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया में शांति रहे। तो आओ आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने जीवन के बारे में लेते हैं कि मेरा जीवन जब हुआ, मेरा जन्म जब हुआ, जीवन स्टार्ट हुआ, चालू हुआ, तो क्या मकसद था मेरा? जन्म लेने का मकसद क्या था? तो कुछ मैं पिछले जन्म का कर्म है उसका भुगतान करने के लिए आया और कुछ इस जन्म में कर्म करके जाने के लिए आया। अगर मेरे पिछले जन्म के कर्म बुरे हैं और मैं भले करने लग जाऊं तो पीछे वाले साफ हो जाएंगे और जाते वक्त क्या लेकर जाऊंगा? भले कर्म लेकर जाऊंगा। तो सोचिए आगे मेरा अगर जन्म भी हो जाए तो कैसा होगा? मेरे पास गंठड़ी किस चीज़ की होगी? भले कर्म की होगी। अगर पीछे मेरे अच्छे कर्म हैं और भले कर्म से मैं भली जगह पर जन्मा हूँ और आज मैं बुरे कर्म करने लग जाऊं तो अंत समय में क्या लेकर जाऊंगा? बुरे कर्म। बुरे कर्मों का एक भारा, एक गंठड़ी बांध के ले जाऊंगा। तो फिर अगला जन्म होगा तो मेरे साथ क्या जाएगा? बुरा कर्म जाएगा। इस प्रकार ये चक्कर है प्रकृति का, ये चक्कर घूमता है। प्यारे बच्चों, इस चक्कर को समझ लेना है आपको। समझ लिया तो बिल्कुल जीरो से, गरीबी से इंसान अमीर बन सकता है और बिल्कुल जड़ अज्ञान से है वो ज्ञानी भी बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपको सोचना है और जानना है कि मेरा जीवन केवल खाने पीने, रहने सहने, परिवार बसाने इसके लिए नहीं। मेरा जीवन कुछ यहाँ भ्रमण करके दुनिया को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए और सब चीज़ का आनंद लेने के लिए हुआ है। लेकिन जो आनंद को नहीं जाने तो क्या होगा? फिर तो जीवन पशु के समान है। लेकिन आज का इंसान क्या करता है? आज दुख के कारण कैसे पैदा हुए आपके? इसका मतलब है कि आपने थोड़ा सा कर्म किया और तुरंत ही फल की इच्छा करते हो कि मुझे मिला तो नहीं। 4 दिन मेरे पास कोई आ गया सत्संग में, वो कहता है मुझे कुछ हुआ तो नहीं, मुझे कुछ मिला तो नहीं। और आज फसल बो दी, कल कहता है कि फसल कुछ हुआ तो नहीं। हुएगा क्या? कर्म करना तुम्हारे हाथ में है लेकिन फल देना तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल तो ईश्वर के हाथ में है, उस प्रकृति के हाथ में है। वो आपके कर्म के अनुसार फल मिलेगा। इसलिए याद रखो, तुम अच्छे कर्म करते चलो और फल की चिंता मत करो। फल तो निश्चित मिलेगा आपको। अगर आप आम के पेड़ बोओगे तो आपको आम ही मिलेगा और बबूल बोओगे तो आपको कांटे मिलेंगे। अब ये आपको सोचना है तुम क्या बो रहे हो। तो चलो आगे चलते हैं कि असफलता के 7 कारण हैं। इन कारणों को तुम अपने अंदर से बाहर निकालो और दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक सुनना बड़ा ज़रूरी है और सुनकर अगर तुम सत लाइन पे चलते हो तो और लोगों को बताइए ताकि किसी का भला हो जाए और जगह जगह पर आज जो लोग दुखी हो रहे हैं वो सुखी हो जाए।
तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है कि जो मनुष्य छोटा सा कर्म करके फल की चिंता करता है, कर्म छोटा सा किया और कहता है कि ये अभी कुछ मिला तो नहीं, उसकी चिंता में डूबा रहता है, वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा और वो हिरन की तरह दौड़ता रहेगा अपने जीवन में। जैसे हिरन बहुत स्पीड से दौड़ता है, लेकिन मुड़ मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। और टाइगर अगर उसके पीछा करता हो तो टाइगर की स्पीड तो 60-65 की होती है, हिरन की होती है 80 की, लेकिन वो उसको शिकार बना लेता है। इस प्रकार अगर इंसान चिंता में डूबा रहता है तो वो असफलता का शिकार हो जाता है। प्यारे बच्चों, अगर इस असफलता से दूर रहना है तो आपको अपने आप को पहचानना है। दूसरा कारण है कि जो मनुष्य अपने जीवन में मेहनत करने पर असफल हो जाते हैं, मेहनत करता है लेकिन असफलता मिल गई और असफलता मिलने के बाद उसने हथियार डाल दिए, हार मान गया कि नहीं होगा मेरे से ये काम। ऐसा हार मानने वाला इंसान कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर मेहनत कर लिया और हार मान लिया तो हमने क्या किया? हम सफल तो नहीं हुए, लेकिन क्या हुआ? हमने दुखों को निमंत्रण दे दिया है, दुखों को बुला लिया है। तो दुखों को बुला लिया तो फिर हम सफल कैसे होंगे? तीसरा कारण है कि जो मनुष्य दुख विपदाओं में सही निर्णय नहीं ले पाए तो क्या होता है? वो निश्चित ही दुखों को बुला रहा है, क्योंकि सही समय है, वो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पा रहा। तब क्या होगा? वो दुखों को बुला रहा है, वो सफलता से काफ़ी दूर चला जाता है और मन के बस में होकर सब कुछ गंवा बैठता है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अपने दिमाग में पूरी तरह से इन बातों को भर लेना है। चौथा कारण कि जिस इंसान का समय पर विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, अपने आप पे विश्वास नहीं करता और उसका आत्मबल कमज़ोर है, ऐसा मनुष्य खुद पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वो निश्चित ही हार जाता है। जो अपने आप पे भरोसा नहीं करेगा वो निश्चित हार है उसकी, और जैसी वो सोच रखता है वैसी की वैसी सोच उसकी बन जाती है। यानी यूँ कह दिया, मैं हार चुका हूँ, कुछ बनने वाला नहीं। तो फिर उसने हार को ही बुला लिया तो गले में हार ही डल गई, कुछ बनने वाला नहीं। ऐसे इंसान कभी सफल नहीं हो सकते। पांचवा कारण है कि जो मनुष्य दूसरों पर शक करता है, संदेह करता है, मनसा पाप रखता है, मनसा पाप रखने वाला, दूसरे पे संदेह करने वाला, उसके दिमाग में हर समय नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से भर जाती है। जैसे दिमक खाती है किसी लकड़ी को, इस प्रकार उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, वो उसको धीरे धीरे करते करते खाती चलती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ऐसी ऊर्जा वाला इंसान जो नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, वो सपने बड़े बड़े लेता है, रात को भी लेता है, घूमता फिरता भी सपने बड़े बड़े लेता है और खुद से बड़ा किसी को नहीं समझता, मैं बड़ा हूँ। अब आपको समझ आई है कि वो इंसान खुद को बड़ा समझता है, दूसरों को कहता है ये कुछ नहीं। ऐसा समझने वाले इंसान को आप सोच लीजिए जीरो है, कुछ नहीं उसके पल्ले, वो असफलता का कारण है। छठा कारण है कि जो इंसान रोज़मर्रा की चीज़ें, खाना पीना, दूध घी रोटी सब्जी वगैरह, इस खाने पीने की चीज़ के लिए, रोज़मर्रा की चीज़ के लिए चिंता में डूबे रहते हैं। आप सोचिए कि ऐसे जो चिंता में डूबे रहते हैं वो सफलता से काफ़ी दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें सारा दिन नकारात्मक ऊर्जा है, वो दिमाग को घेरे रखती है और दिमाग को खाए चलती है। ऊर्जा कभी भी वो उल्टा काम नहीं करती, उल्ट दिशा में चलती है।
वो कभी किसी से बात करते हैं तो ही चिंतित रह के बात करेगा और कहेगा अरे भाई क्या करें, मुझे इसकी चिंता है, उसकी चिंता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मेरी लड़की की चिंता है, मेरे रिश्तेदार की चिंता है, मेरे घर बार की चिंता है, मेरे बेटे ने कहा नहीं माना, कई बहू ने कहा नहीं माना। ऐसे करके वो रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए और अपनी मान बढ़ाई के लिए चिंतित रहते हैं। ऐसे इंसान कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सातवां कारण होता है कि जो इंसान क्रोध के वश में होकर गांठ बांध लेते हैं, क्रोधित हुआ और गांठ मार ली उसकी, और गांठ बांध कर अंदर ही अंदर वो जलता रहता है, अंदर अंदर जलते जलते, और कहेगा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। असफलता को बुला रहा है। उनके दिमाग में क्रोध के कारण पागलपन पनप जाता है और पागलपन होकर वो सारा दिन किसी के ऊपर आरोप लगाना, किसी से झगड़ा करना, किसी से कुछ करना, ऐसी बातें करता रहता है। ऐसे इंसान कभी सफल नहीं होते। प्यारे बच्चों, अगर मेरी ये बात आपको समझ आई है तो ये तुम्हारे दिमाग में दिमक लगी हुई है, नकारात्मक ऊर्जा की दिमक लगी हुई है। इस दिमक को हटाओ, दिमक वाली दवाई डाल दो। दिमक वाली दवाई क्या है? अच्छी विचारधारा, और किसी सतगुरु की शरण में जाके उनका अच्छे विचारधारा वाले के कहना मानो और फिर आगे चलो। फिर देखो आपका दिन दूना रात चौगुना, आपका जीवन मंगलमय होता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और ये करने के बाद में एक और करना है कि बेल आइकन वाली घंटी है वो ज़रूर दबा देना, ताकि वो हमारी वीडियो अपलोड होते ही घंटी बज जाए और आपको पता लग जाए कि कुछ न कुछ नया आया है। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्यारे बच्चों, आपका जीवन मंगलमय हो और सदा सुख शांति अमन चैन से जीवन बीते और पूरी दुनिया में शांति रहे। शांति शांति शांति। सत साहिब।